अब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र अक्षय प्रताप सिंह से आग्रह करूंगा कि वे आएं और विषय रखें। हम क्या थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। मैथिली शरण गुप्त जी की इन पंक्तियों के साथ परम सम्मानित मंच एवं उपस्थित विद्वत जन को मेरा नमस्कार। मैं अक्षय प्रताप सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र आज इस अवसर पर अपने कुछ विचार लेकर उपस्थित हूँ। जब मुझे आज के इस विषय पर विचार रखने के लिए आदेशित किया गया तो जो मेरे मन में ये इच्छा थी वो ये थी कि मैं अपने मन की कुछ जिज्ञासाएं, विद्यार्थियों की तरफ से कुछ आशंकाएं सम्मानित मंच के समक्ष रखूं और जिससे उनका समाधान आगे के उनके वक्तव्य में हमें प्राप्त हो सके। जब हम पुरुषार्थ के अर्थ की बात करते हैं तो जहां तक अर्थ हम विद्यार्थियों को समझ में आता है वो होती है मेहनत, वो होती है हमारा हार्डवर्क जिसके माध्यम से हम अपने कर्तव्यों को संपादित करते हैं। लेकिन वहीं जब हम कुछ और अध्ययन करते हैं तो हमें यह भी अर्थ देखने को मिलता है कि पुरुष का अर्थ है हमारी आत्मा, और अर्थ, उस आत्मा का अर्थ क्या है, हमारी उस सोल का ऑब्जेक्टिव क्या है। और तब चार ऐसे उद्देश्य, चार ऐसे पुरुषार्थ हमारे ग्रंथों के माध्यम से हमें बताए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिन्हें पूरे करने की कोशिश में, जिन्हें प्राप्त करने के प्रयास में और जिन्हें प्राप्त करने के उद्देश्य में हमारा ये शरीर, हमारी ये आत्मा हमारे जीवन पर्यंत क्रियाशील रहती है। और ऐसे में समाज में विभिन्न प्रकार के लोग हैं। कुछ ऐसे सत्संग में लोग हैं जिनको लगता है कि अर्थ की उत्पत्ति धर्म के लिए की जानी चाहिए। उनको लगता है कि अर्थ को प्राप्त करके हम अपने पितृ धर्म का, हम अपने पुत्र धर्म का, हम अपने परिवार के धर्म का सही प्रकार से पालन कर सकते हैं और इसलिए अर्थ की उत्पत्ति की जानी चाहिए। वहीं भौतिकवाद के उस गर्त में फंसे हुए कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको एक कथित दर्शन का लोभ दिखा करके फंसा दिया गया है और वो उस पशुता की ओर बढ़ चुके हैं कि उन्हें लगता है कि अर्थ की उत्पत्ति सिर्फ काम के लिए की जानी चाहिए। और ऐसे में उनके उस काम का इतना गिरा हुआ स्वरूप उत्पन्न होता है कि वे अर्थ की उत्पत्ति में उचित अनुचित का, नैतिक अनैतिक का भेद नहीं करते हैं और वहां पर वो पशुता की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। जब आज हम युवाओं के भवितव्य पर चर्चा कर रहे हैं तो आज हम ये भी समझें कि आज आखिर ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो युवाओं के भवितव्य को प्रभावित कर रही हैं। वो युवाओं की ऊर्जा जो कभी पुत्र के नेतृत्व में जाकर के बलिदान हो जाती है, जो कभी गुप्त के युवराज के नेतृत्व में जाकर जब हुड़ों शकों के आक्रमणों का दमन करती है तो हिमाद्रि तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती का उद्घोष करते हुए हिमालय के उतुंग शिखरों पर चढ़ जाती है बिना किसी संकट की परवाह किए। वो युवा शक्ति जो कभी पृथ्वीराज चौहान के रूप में अंगुल अष्ट प्रमाण का संकेत पाकर के शब्द भेदी बाण चला करके सुल्तान का नाश कर देती है, वो युवा शक्ति जो वीर सावरकर की तरह कई वर्षों तक जेलों में रह करके काला पानी की सजा भुगत करके भी अपने राष्ट्र के प्रेम का धर्म नहीं छोड़ती है, जो अपने पुरुषार्थ के प्रति इतनी समर्पित है, उस युवाओं के भवितव्य को, उस युवाओं के पुरुषार्थ को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन सी हैं। और तब हमारे सामने मुख्य रूप से दो चीजें उपस्थित होती हैं। पहली तो असंतुष्टि से उपजा अवसाद। वर्तमान युवाओं के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, जो उन्हें अपने धर्म से विमुख करता है, चाहे वो विद्यार्थी धर्म है, वो है असंतुष्टि से उपजा अवसाद। वो असंतुष्टियां विभिन्न प्रकार की हो सकती है। और दूसरी है काम में आसक्ति, जिससे आलस्य उत्पन्न होता है और हम कर्तव्य से निरंतर विमुख होते जाते हैं। तो मेरा हमारे मुख्य वक्ता जी से और जो भी गणमान्य वक्तागण आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं उनसे ये आग्रह है कि विशेष रूप से हम युवाओं का इन दो विषयों पर मार्गदर्शन करने का कष्ट करें कि किस प्रकार से हम अपनी असंतुष्टियों को दूर कर सकते हैं और किस प्रकार से हम काम की आसक्ति को समाप्त कर अपने शरीर को इतना क्रियाशील बना पाएं कि हम अपने शरीर के उन ऐसे तत्वों को समाप्त कर पाएं जो हमें अधोगति की ओर ले जाती हैं, जो हमें हमारे धर्म से विमुख करती हैं। इसके साथ साथ मैं बात करना चाहूंगा, जब हम युवाओं के भवितव्य की बात करते हैं तो आज का युवा क्या करना चाहता है। मुझे एक संस्मरण याद आता है, महाराष्ट्र की एक घटना है। वहां पर एक महिला फ्लैट में रहती थी। उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। जब पति गुजर गया और उस समय जो बच्चा था वो विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहा था, उसने किसी प्रकार से उसका अंतिम संस्कार कराया और उसके बाद उसने अपने पुत्र को सूचना कर दी और वो आ नहीं पाया। कुछ समय बाद उसके पुत्र की वहीं पर नौकरी लग जाती है, अच्छी नौकरी होती है, माता बहुत प्रसन्न होती है। बेटा, वो उम्मीद करती है कि बेटा कभी आएगा और मुझे सहारा देगा। फिर वो 10 साल गुजर जाते हैं, 15 साल गुजरते हैं और उसी समय पर उस महिला की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत इतनी खराब होती है कि उसका उसी फ्लैट में, उसी बिस्तर पर निधन हो जाता है।
और शहरों का वातावरण देखिए कि आसपास किसी को कुछ सूचना नहीं मिलती है, उसके पुत्र को सूचना नहीं मिलती है, और ना वो महीनों तक खबर लेने की कोशिश करता है। जब महीनों तक कोई खबर नहीं मिलती और वो वापस आता है तो उसे अपने मां के बिस्तर पर एक नरकंकाल मिलता है। आज का युवा इतना असंवेदनशील हो चुका है, और ये मैं बेहद शर्म के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसी घटनाएं आई। यहां उद्देश्य इन बातों को रखने का केवल इतना है कि हम इस ओर जाती अपनी पीढ़ी को देखें और विचार करें कि किस प्रकार से हम उन्हें वापस जो उनके पुरुषार्थ हैं उनकी ओर ले जा सकते हैं, किस प्रकार से भारतीय संस्कृति जो निरंतर नित्य नूतन चिर पुरातन के उद्देश्य में विश्वास रखती है उसकी ओर उन्मुख कर सकते हैं। और ऐसे उद्देश्य की पूर्ति में ऐसे कार्यक्रम अत्यंत उपयोगी हैं, जिसके लिए मैं पूरे विभाग और यहाँ पर जितने आयोजक मंडल के सदस्य हैं उन सबका आभार ज्ञापित करता हूं। और विद्यार्थियों की तरफ से मुझे विषय रखने का, कुछ बातों को आप सबसे साझा करने का अवसर दिया, इसके लिए भी आभार ज्ञापित करता हूं। अंत में मैं नीरज जी की इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो, जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो, उस वायु में दीपक जलाना धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी।